नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यजीत। स्वागत है आपको कंप्यूटर साइंस के ऊपर एक और शानदार वीडियो पर। आज इस वीडियो पर मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर किस किस कंपोनेंट से बनता है और उनका क्या फंक्शन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के एक्सक्लूसिव वीडियो चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, ब्लॉगिंग और मेक मनी के ऊपर, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। बिकॉज़ आप लोगों की राय ही मुझे अगले वीडियो बनाने में मदद करेगा और प्रेरणा भी देगा। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एक मशीन है जो यूजर से डाटा लेता है, स्टोर करता है एवं प्रोसेस करके हमें हमारा इच्छा के अनुसार रिजल्ट देता है। कंप्यूटर सिस्टम को मोटा मोटा दो भागों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अभी हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और डाटा के संगम से बनता है, जिसके वजह से कंप्यूटर बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर पाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से लिखा एवं बनाया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एट्सेट्रा। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम में जो भी चीज़ हम अपने आँखों से देख पाते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एवं डिवाइस जो आपस में जोड़कर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अगर कंप्यूटर को एक आदमी से तुलना किया जाए तो हार्डवेयर को कह सकते हैं फिजिकल बॉडी है एवं कंप्यूटर सिस्टम के और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम के ब्रेन अथवा माइंड कह सकते हैं। जैसे कि एक आदमी ना तो बॉडी के बिना चल सकता है ना माइंड के बिना, इसी तरह सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर दोनों एक समान इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर पर। सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। दोनों एक साथ काम करके कंप्यूटर सिस्टम को हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बनाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं केवल कंप्यूटर के हार्डवेयर अथवा कंपोनेंट्स के ऊपर ही आप लोगों को जानकारी प्रदान करूंगा। एक कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए मेनली तीन चीज़ों की ज़रूरत होता है: सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस एवं आउटपुट डिवाइसेस। लेकिन नॉर्मली एक कंप्यूटर सिस्टम बोलने से केवल सीपीयू को ही समझा जाता है। बाकी कंपोनेंट्स कंप्यूटर को सही से चलाने के लिए मदद करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी कंपोनेंट का ज़रूरत ही नहीं। कंप्यूटर चलाने के लिए बाकी कंपोनेंट का भी समान ज़रूरत है। अभी हम देखेंगे कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट लगता है। मैं जैसे कि पहले भी बताया हूँ कि एक कंप्यूटर बहुत सारे कंपोनेंट से बनता है और चलता है, जैसे सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एवं स्टोरेज डिवाइसेस। कंपोनेंट में भी इस वीडियो में सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम अथवा सीपीयू के बारे में ही बात करूँगा। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम एक मेन पार्ट है कंप्यूटर के, जो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जैसे मदरबोर्ड, सीपीयू, चिपसेट, मेमोरी, स्टोरेज, वीडियो कार्ड, ग्राफिक कार्ड, पावर सप्लाई, एक्सपेंशन कार्ड्स, केस स्लॉट्स, सीरियल पोर्ट्स, बीआईओएस, सीएमओएस। इसके अलावा भी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से मिलकर बनता है। आप चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में भी मैं आपको सारे कंपोनेंट के बारे में जानकारी दूंगा।
सबसे पहले मदरबोर्ड से शुरू करते हैं। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड को आप कह सकते हैं कंप्यूटर के रीढ़ का हड्डी है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कंपोनेंट जुड़े हैं। बेसिकली ये एक माँ का जैसे है, जिसके वजह से और जिसमें उसके सारे बच्चे आपस में जुड़े हैं। और आप कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है जिसे कंप्यूटर इंजीनियर एवं इलेक्ट्रॉनिकल व इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं, जिसको बनाने का भी बहुत सारे कंपनी है, जैसे एसरॉक, आसूस, इंटेल, गीगाबाइट, एमएसआई, फॉक्सकॉन, जेटवे, बायोस्टार और भी बहुत सारे कंपनियां हैं। अगर हम इसकी काम की बात करें तो ये फिजिकली कनेक्ट करता है सारे पार्ट्स को और सारे पार्ट्स के बीच में एक इंटरेक्शन क्रिएट करता है। सीपीयू क्या है? सीपीयू के फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर के ब्रेन एवं हार्ट भी कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और डाटा को प्रोसेस करता है। सीपीयू का भी फर्दर कुछ मेन फंक्शनल कंपोनेंट्स है, जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स एवं सीपीयू इंटरकनेक्शंस। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? ये एक कलेक्शन है लॉजिक सर्किट्स का जो अरिथमेटिक एवं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है हमारे लिए, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने का काम करता है। कंट्रोल यूनिट क्या है? ये कंट्रोल करता है सीपीयू के सिस्टम ऑपरेशंस को एवं बाकी यूनिट्स के साथ तालमेल या कोऑर्डिनेशन क्रिएट्स करता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर सिस्टम सही से काम करता है। ये एक नर्व सिस्टम के जैसे काम करता है बाकी यूनिट्स के लिए। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इंटरनल मेमोरी फॉर्म करता है सीपीयू के लिए एवं सीपीयू को स्टोरेज देता है। इसे सीपीयू यूज़ करता है स्टोरेज करने के लिए डाटा, एड्रेसेस एवं फ्लैग्स को। सीपीयू इंटरकनेक्शंस क्या है? सीपीयू इंटरकनेक्शंस कम्युनिकेशन प्रदान करता है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एवं रजिस्टर के बीच में। सीपीयू का अगर मेन टास्क व काम बोलते हैं तो ये यूज़र से मिला इंस्ट्रक्शन का पढ़ता है, इन इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के भाषा में डिकोड करता है, गेट ऑपरेंड्स फॉर एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, हमें हमारे चाह के मुताबिक आउटपुट प्रदान करता है। बीआईएस क्या है? बीआईएस के फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बीआईएस कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर के प्रोग्राम है जिसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने के लिए पावर्ड ऑन करने के बाद। बीआईएस एक चिप है जो मदरबोर्ड में रहता है, जो इंस्ट्रक्शन को रखता है एवं सेटअप करता है कैसे हमारे कंप्यूटर बूट होगा एवं ऑपरेट करेगा। बीआईएस ऑपरेटिंग सिस्टम एवं हार्डवेयर के बीच में मिडिलमैन के जैसे काम करता है। सीमोस क्या है? सीमोस का फुल फॉर्म है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस क्लॉक चिप को चालू रखने के लिए यूज़ करते हैं तब भी जब पावर ऑफ हो। सीमोस एक प्रकार की मेमोरी चिप है जो सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन को देखता है। मेमोरी एवं स्टोरेज। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी एक प्रकार की डिवाइस है जहां पर प्रोग्राम, डाटा, ऑपरेंड्स और कैलकुलेशन को स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर मेमोरी को असल में 4 बड़े भागों में बांटा गया है,
इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी, कैश मेमोरी। इंटरनल मेमोरी बहुत सारे सीपीयू रजिस्टर के संगम है। इंटरनल मेमोरी वर्किंग मेमोरी के तौर पर काम करता है, जो टेम्पोररी रिजल्ट को स्टोर करता है कंप्यूटेशन प्रोसेस के दौरान। मेन मेमोरी बहुत सारे सेमीकंडक्टर स्टोरेज सेल के संगम है। मेन मेमोरी डायनामिक आईसी से बनता है। अगर पावर किसी भी कारण से चला जाता है तो मेन मेमोरी में इंफॉर्मेशन जो स्टोर एवं होल्ड करके रखता है वो भी चला जाता है। मेन मेमोरी को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, RAM एंड ROM। RAM स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ROM स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करते हैं बड़े पैमाने में डाटा को स्टोर करने के लिए और लंबे समय के लिए। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी दूसरी मेमोरी की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए कि ये कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी डाटा को सेफ रखता है। सेकेंडरी अथवा एक्सटर्नल मेमोरी को की उदाहरण जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, CD, DVD, पेन ड्राइव और बहुत सारे इस तरह का है। कैश मेमोरी एक स्पेशल टाइप के मेमोरी है जो कंप्यूटर के दूसरे मेमोरी के तुलना में बहुत ज़्यादा फास्ट है। कैश मेमोरी माइक्रोप्रोसेसर और सिस्टम RAM के बीच में रहता है। कैश मेमोरी को बफर के जैसे यूज़ किया जाता है मेमोरी एक्सेस करने की टाइम को रिड्यूस करने के लिए। कैश मेमोरी CPU के बहुत नज़दीक रहता है। पावर सप्लाई एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कंप्यूटर एवं उसकी अदर पेरिफेरल्स की ऑपरेशंस में। पावर सप्लाई यूनिट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके वजह से सर्किट को पावर मिलता है, जिससे पावर प्रॉपर ऑपरेशन कर पाता है। पावर सप्लाई को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, लीनियर रेगुलेटर पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। लगभग सारे मॉडर्न कंप्यूटर में स्विच मोड पावर सप्लाई इस्तेमाल किया जाता है। पावर सप्लाई यूनिट को इस्तेमाल करने का मेन कारण है कि पावर सप्लाई यूनिट मेन इलेक्ट्रिसिटी जो कि AC वोल्टेज को लो अथवा DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जिसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस एवं कंप्यूटर के कंपोनेंट में इस्तेमाल किया जाता है। SMPS की भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे AT, ATS, BTX, माइक्रो BTX। PCI एक्सप्रेस। PCI का फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। PCI एक प्रकार की एक्सपेंशन स्लॉट है मदरबोर्ड पर, जिस स्लॉट में हम लोग वीडियो कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड्स, TV टूनर्स एवं अन्य बोर्ड बेस्ड कंपोनेंट को लगा के कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। DIMM स्लॉट्स। DIMM के फुल फॉर्म है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इन स्लॉट पर RAM लगाकर कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। ATX पावर कनेक्टर। ATX पावर कनेक्टर कंप्यूटर सिस्टम के मेन पावर सोर्स है, जो 24 पिन के होते हैं। नॉर्मली ये कंप्यूटर पर DIMM अथवा RAM स्लॉट के नज़दीक रहता है, जो SMPS से जोड़कर मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देता है। CPU पावर कनेक्टर। CPU पावर कनेक्टर नॉर्मली 4 पिन अथवा 8 पिन का पावर कनेक्टर होता है और ये CPU सॉकेट के नज़दीक रहता है। आशा करता हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम के सारे कंपोनेंट के बारे में आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर पूरा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का बुक्स पढ़ना पड़ेगा, जिससे कंप्यूटर कैसे बनता है और इसका एक एक कंपोनेंट के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स सजेस्ट करूंगा,
आप चाहे तो उनको खरीद के पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए इसके अलावा और भी कंपोनेंट का ज़रूरत होता है, जैसे कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। और किसी वीडियो में मैं इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में आपको जानकारी प्रदान करने का कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना और बेल और नोटिफिकेशन आइकन को हिट करना ना भूलना, ताकि मेरा अगले वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन चला जाए। मैं इस चैनल पर पहले इंग्लिश वीडियो बनाता था, लेकिन भाई हम लोग तो इंडिया में रहते हैं, हमारे लोगों को इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी पसंद है। इसलिए आपसे मैं इस चैनल पर हिंदी में ही वीडियो बनाया करूँगा। इस चैनल पर आप घर बैठकर कंप्यूटर साइंस, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, ब्लॉगिंग और मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर बेसिक से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।